एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर 2 के। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो है, सबसे पहला, वेट लिफ्टर यानी पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या विटामिन? तो जो वेट लिफ्टिंग में जो होते हैं ना, उनको यूजुअली अपनी मसल्स जो है बनानी होती है, अपने शरीर को फिट रखना होता है, तो अपने न्यूट्रिशंस में उनको जो है लेना चाहिए। तो आंसर आपको देखना है क्या आंसर सही हो जाएगा। तो जिन आहार में प्रोटीन हो, है ना, प्रोटीन इनको लेना होता है बॉडी बनाने के लिए, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए आंसर। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो वो जो है ये अपने आहार में लेते हैं, ठीक है, वेट लिफ्टर। तो ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि का, उप विकृत ग्रंथि का, गल ग्रंथि का या उप गल ग्रंथि का? यौन परिपक्वता, इसमें जो है महत्वपूर्ण किस ग्रंथि का रोल है? आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर आपको बताना है आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। और इससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। तो 112 में आंसर सही हो जाएगा पीयूष ग्रंथि का, ठीक है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है गल ग्रंथि को, उप गल ग्रंथि को, उप विकृत ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को? मास्टर ग्रंथि, या हम जिसको कहते हैं अधिकारी ग्रंथि, तो ये कहते हैं हम पीयूष ग्रंथि को। डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड? नवजात शिशु का भार होता है, तो ये होता है 7 पाउंड, ठीक है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो ये है स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास? तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास यानी फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फर्स्ट आंसर सही है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? तो शारीरिक विकास से जो रिलेटेड है, तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आंसर, अनियमित विकास का नियम। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या उपरोक्त सभी? यानी फिजिकल डेवलपमेंट को जो इफेक्ट करते हैं फैक्टर, तो ये है हेरिडिटी भी है, इन्वायरमेंट भी है, और खेल या जो एक्सरसाइज है, ये सभी इफेक्ट करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट को। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। निम्न में से कौन सी एक अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? 119 में अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ये है लार ग्रंथि, ठीक है, नहीं है पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास और वृद्धि को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, तो आंसर यहाँ पर राइट होगा हमारा अभिवृद्धि, ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। या गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका जो स्वस्थ शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट नीड क्यों है?
क्योंकि आपस में जो ये डेवलपमेंट होते हैं ना, ये आपस में इंटररिलेशन इनका होता है, ठीक है। क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा बी आंसर, यानी सही है, ठीक है। बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किसको मुख्य यानी अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? तो मुख्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। डी आंसर सही है। बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है: 6 से 7 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या 4 से 5 वर्ष। तो बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट जो है किस आयु में धीमा हो जाता है, यानी स्लो हो जाता है फिजिकल डेवलपमेंट? तो 123 में आंसर राइट होगा। ये है 5 से 6 वर्ष में, ठीक है। तो सी आंसर यहाँ पर राइट है, थोड़ा स्लो हो जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेपस कान के डैश होती है: अंदर, बीच में, इनमें से कोई नहीं या बाहर? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस, जो कान के बीच में होती है। बी आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं या विविधता होती है: अधोगामी या शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास या परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास या अपरीक्षित स्थूल चालक विकास या शीर्षगामी अधोगामी? 125 में आंसर राइट हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म चालक विकास तक होती है। आंसर राइट होगा हमारा यहाँ पर बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक यानी जो मोटर डेवलपमेंट जो होती है ना, मोटर एक्टिविटी जो नहीं होती है, जिसमें खेलना, गेंद फेंकना, लिखना या सोचना, यानी मोटर एक्टिविटी नहीं होती है। देखिए हम खेलते हैं, हमारी मसल्स एक्टिवेट होती है, ठीक है। गेंद फेंकते हैं, हम उछल कूद करते हैं या हम लिखते हैं। तो इन सभी में जो है ये गतिविधियों में मोटर डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ में ये इम्प्रूव होती हैं। लेकिन सोचना में, थिंकिंग में ये नहीं होता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं इसमें हमारी कोई मसल्स एक्टिव नहीं होती है ना। सिंपली हम सिर्फ सोचते हैं और वो हम मेंटली सोचते हैं, ना कि मनोगत्यात्मक तरीके से। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, तो ये है लिखना, ठीक है। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देख लीजिए। उनके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। वह जानती है कि वह जितना अधिक इंतजार करेगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। या वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। तो वो दुखी और चिंतित नहीं है। उनका पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा और वो जो दूसरा बच्चा है वो 12 महीने का, लेकिन वो अभी भी नहीं चला है। तो डी आंसर यहाँ सही हो जाएगा कि वो चलने के लिए वो तैयार है, सिर्फ बस मतलब वो उस स्टेज में आ गया है, यानी समयबद्ध के अंदर है, यानी उस जो है उस चक्कर के बीच में है जब वो चलना शुरू कर देगा। तो इसीलिए वो चिंतित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? चढ़ना, कुलांचे मारना यानी छलांगे लगाना, दौड़ना या लिखना? उत्कृष्ट मोटर कौशल गत्यात्मक कौशल का एक उदाहरण है, तो वो है लिखना। डी आंसर होगा यहाँ पर लिखना, ठीक है। डी आंसर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? मित्रमंडली, स्वास्थ्य, संवेग या बुद्धि? सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाला व्यक्तिगत यानी पर्सनल फैक्टर नहीं है, तो ये है मित्रमंडली, ठीक है। क्योंकि व्यक्तिगत कारक तो स्वास्थ्य भी है, संवेग भी है, बुद्धि, ये इनके पर्सनल फैक्टर हैं। लेकिन मित्रमंडली जो है ये
बाहरी कारक है, ठीक है। तो ए आंसर राइट है। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। 131 में आंसर राइट हो जाएगा। प्रभावित करने वाले कारक जो है वो है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ठीक है। बी आंसर यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसका मिलान सही है? यहाँ देखिए ऑप्शन, शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। तो कौन सा मिलान सही है? तो ये है सामाजिक विकास, वातावरण। वातावरण से ही जो है सामाजिक विकास होता है और इस पर इफेक्ट पड़ता है सामाजिक विकास पर वातावरण का। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता या माता पिता एवं भाई बहन। 133 में आंसर राइट हो जाएगा। यानी बाल्यावस्था के दौरान ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है माता पिता और भाई बहन, इनका रोल सबसे ज़्यादा होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। डी आंसर राइट है। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में। तो जब बच्चा जो है बाल्यावस्था में आ जाता है, यानी 9 से 12 वर्ष की जो अवस्था है, सामाजिक विकास वो उसका प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है। डी आंसर राइट है। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, बच्चों को दिखाया गया प्यार व स्नेह पर, वह सीमा जहां तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, या ये सभी? तो किसके ऊपर डिपेंड करता है शिशु का सामाजिक विकास? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, है ना। तो ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से या इन सभी से? तो बालक का सामाजिक विकास जो है वो प्रभावित होता है, देखिए ये सभी से होता है, विद्यालय से भी होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर ये भी मैटर करता है, परिवार ये भी मैटर करता है। और मैंने सभी डेवलपमेंट के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो इनमें से सभी से डी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष? 137 में आंसर राइट होगा हमारा 3 वर्ष। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है अस्थमा, पुरानी बीमारी, एलर्जी या खाने की आदत? तो अस्थमा, एलर्जी, खाने की आदत ये तो आपके शारीरिक विकास को इफेक्ट करता है। पुरानी बीमारी सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकती है, तो बी आंसर यहाँ पर राइट है। सामाजिक रूप से अपरिपक्व यानी इमैच्योर छात्रों को डैश छात्रों के रूप में जाना जाता है? निर्भर, अलग थलग, आभासी या सामाजिक? 139 में तो आंसर राइट होगा यहाँ पर निर्भर छात्रों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सीखना, परिपक्वन, सीखना तथा परिपक्वन दोनों या सामाजिक मानदंड? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर राइट होगा 140 में, वो है दो, सीखना और परिपक्वन दोनों, जो मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो डियर ये हमारे जो थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 140, और अभी हमारे जो है 34 क्वेश्चन और रहते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर 2 के कंप्लीट हो जाएंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर कुछ भी आपको पूछना है यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो 8295024375। ओके, तो यहाँ पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।